डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा की, तो कारा में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो कौन सा तरीका जो है वो फॉलो करता है, तो आज हम उससे डिस्कस करेंगे। पहली बात ये है कि कारा जो है ये प्रोटोएंड्रस है। प्रोटोएंड्रस एक टर्म होती है जिसमें कहा जाता है कि मेल आर्गन जो है वो पहले डेवलप होता है, फीमेल आर्गन जो है वो बाद में डेवलप होता है। दैट फिनोमेना इन विच डेवलपमेंट ऑफ द मेल आर्गन स्टार्ट फर्स्ट, और उसके बाद जो है फीमेल आर्गन जो है स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटोएंड्रस है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एडवांस है, वो गैमस टाइप है। वो गैमस से मुराद ये कि इसके अंदर जो एंथ्रोजाइड्स हैं या इसके अंदर जो है वो मेल जो है वो गैमीट्स हैं, वो क्या है, वो मोटाइल है, सिलिएट्स हैं, और फीमेल गैमीट जो है वो क्या है, जो एग है वो नॉन मोटाइल है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो, जिसमें मेल जो है मोटाइल हो और फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये मौजूद है प्रोटोएंड्रस। अब इसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो दो किस्म के सेक्स आर्गन मौजूद होते हैं। इसमें जो सेक्स आर्गन मौजूद होते हैं वो बेसिकली दो किस्म के मौजूद होते हैं। एक मौजूद होता है मेल आर्गन, जिसे नाम दिया जाता है एंथ्रीडियम का। दूसरा जो आर्गन मौजूद होता है वो होता है फीमेल आर्गन। अब फीमेल जो मौजूद होता है इसे नाम दिया जाता है ओवोगोनियम का। अब चाहे ये मेल आर्गन है चाहे ये फीमेल आर्गन है, इन दोनों को जो है वो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक इसलिए है क्योंकि इन्हें नेकेड आंख से देखा जा सकता है। अब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे कि आखिर इनकी शेप कैसी होती है और किस तरह की होती है। पहली बात यह है कि जब हम मेल आर्गन की बात करते हैं तो मेल आर्गन को जो है वो नाम दिया जाता है ग्लोब्यूल का। ग्लोब्यूल इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि क्या होता है, समवट राउंड होता है। अब ये राउंड होता है और राउंड होने की वजह से ये नीचे जो है वो क्या होता है, बेसिक स्टॉक से, यानी कि जब हम डिस्कस करते हैं कारा को तो हम देखते हैं इसकी बॉडी जो है क्या है, वो सेगमेंटेड है नोड और इंटरनोड में। अब इसकी बॉडी जो है नोड और इंटरनोड में डिवाइड है। इंटरनोड से ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। इन्हीं ब्रांचेस के साथ जो है ये फ्रूटिफिकेशन मौजूद होती है। ये जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं ये मौजूद होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है ग्लोब्यूल जो है ये क्या होता है, ये नाक्यूल से या ओवोगोनियम के क्या होता है, नीचे जो है ये मौजूद होता है, और ये जो है नोडल सेल से चिपका होता है एक स्टॉक के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पेडिसल सेल है और पेडिसल सेल जो है वो आगे जा रहा है और आगे राउंड बॉडी बना रहा है, जिसे हम नाम देते हैं किसका, कि ये नाम देते हैं हम लोग किसका, ग्लोब्यूल का। अब ये ग्लोब्यूल को देखते हैं तो ग्लोब्यूल जो है बाहर की तरफ मुश्तमिल होता है 4 या 8 सेल पर। वो 4 या 8 सेल जो ग्लोब्यूल को क्या करते हैं, वो जो है मुकम्मल तौर पर से घेरते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इन सेल्स को कहा जाता है शील्ड सेल। इसका मतलब ये है कि ग्लोब्यूल के बाहर जो है वो 4 या 8 सेल्स की क्या होती है, एक लेयर होती है। उस लेयर को जो है नाम दिया जाता है शील्ड सेल का, जो उसको क्या करते हैं, जो उसे प्रोटेक्ट करती है। और इन्हीं शील्ड सेल्स का क्या होता है, कलर होता है। ये कलर जो है वो ऑरेंज कलर भी होता है और ये कलर जो है रेड कलर भी होता है। इसका मतलब ग्लोब्यूल रेड टू ऑरेंज या ऑरेंज टू रेड कलर का ये मौजूद होता है। फिर हर शील्ड सेल से सेल अराइज होता है अंदर की तरफ। वो सेल जो शील्ड सेल से क्या होता है, अराइज होता है अंदर की तरफ, हम लोग उस सेल्स को कहते हैं मेनोब्रियम। इसका मतलब है कि शील्ड सेल मौजूद है, शील्ड सेल से फिर क्या होता है, अंदर की तरफ राइज होता है मेनोब्रियम। मेनोब्रियम का मतलब वैसे होता है हैंड। तो हैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, राइज होता है। वो जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे नाम दिया जाता है मेनोब्रियम का। यही वो मेनोब्रियम है जिसने आगे जाके डिवाइड होना है, और डिवाइड होने के बाद जो है उसने क्या करने हैं, उसने जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिचुलम बनाने हैं। इसका मतलब है कि ये आगे जाके क्या करते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। जब ये आगे जाके फिलामेंट बनाते हैं तो इन फिलामेंट्स को कहा जाता है प्राइमरी कैपिचुलम या प्राइमरी कैपिचुला। कैपिचुला जो है ये लैटिनाइज्ड वर्ड है और इसका मतलब है हेड। इसका मतलब ये है कि ये क्या बनता है, ये मेनोब्रियम से राइज होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ जाते हैं तो हम लोग इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी कैपिचुला। प्राइमरी कैपिचुला फर्दर डिवाइड होता है सेंटर के अंदर आके। जब वो फर्दर डिवाइड होता है तो वो चेंज हो जाता है अदर सेल में, जिसे फिर नाम देते हैं सेकेंडरी कैपिचुलम।
तो इसका मतलब ये है कि इनमें क्या होता है, प्राइमरी कैपिचुलम भी मौजूद होता है, साथ इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कैपिचुलम भी मौजूद होता है। फिर ये जो सेकेंडरी कैपिचुलम होता है, तो हर कैपिचुलम से, फर्ज करें कि ये सेकेंडरी कैपिचुलम है, तो हर कैपिचुलम से क्या होता है, दो जो है वो फिलामेंट अराइज होते हैं। इसका मतलब अ पेयर ऑफ फिलामेंट्स, ये कैविटी के अंदर होता है, सेंटर के अंदर होता है। अब ये जो पेयर ऑफ फिलामेंट्स होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है एंथ्रीडियल फिलामेंट्स का। इसका मतलब ये है कि ये वो फिलामेंट्स हैं जिनके ऊपर क्या होगा, एंथ्रोजाइड बनेंगे। अब इसके ऊपर क्योंकि एंथ्रोजाइड बनते हैं, तो इसलिए जो है इसे नाम दिया जाता है फिर किसका, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स का। तो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स वो फिलामेंट्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर एंथ्रोजाइड बनते हैं, और ये फिलामेंट कैविटी के अंदर होते हैं। और ये कैविटी जो है ये असल में बनी होती है सेकेंडरी कैपिचुलम, और सेकेंडरी कैपिचुलम जुड़ा होता है किससे, प्राइमरी कैपिचुलम से। प्राइमरी कैपिचुलम जो है वो जुड़ा होता है मेलोब्रियम से, और मेलोब्रियम जुड़े होते हैं शील्ड सेल से। और शील्ड सेल वो सेल्स होते हैं जो असल में क्या करते हैं, ग्लोब्यूल को मुकम्मल तौर पे घेर के रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि इसकी क्या प्रोटेक्शन हो, फिर इसके कलर्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। अब इनके ऊपर जो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स है, इनके ऊपर जो बनता है वो बनता है हमारे पास स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर जो बनता है हम उसे कहते हैं कि वो क्या, एंथ्रोजाइड है। अब ये जो एंथ्रोजाइड्स बने हैं, इसके एंथ्रोजाइड की खासियत ये होती है कि ये क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। इनमें जो है सीरियल वगैरह मौजूद होते हैं, एक साइड पर इनका अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंथ्रोजाइड है इसके, ये मोटाइल हैं और ये करेक्टर हैं हायर प्लांट जैसा, क्योंकि एल्गी बेसिकली जो है वो प्लांट जैसा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर की जो स्पर्म मौजूद है, ये एंथ्रोजाइड मौजूद है, ये हायर प्लांट के स्पर्म से क्या होता है, मिलता जुलता है और मोटाइल होता है। फिर जब दूसरी बात करते हैं तो वो मौजूद होता है फीमेल आर्गन। फीमेल आर्गन जिसे जो है वो ओवोगोनियम कहा जाता है, या जो है वो जिसे नाम दिया जाता है किसका, नाक्यूल का। इसका मतलब ये है कि फीमेल आर्गन जो है ये कहलाएगा नाक्यूल। अब नाक्यूल कहाँ मौजूद है, नाक्यूल वही इंटरनोडल पर मौजूद है, लेकिन वो जो है वो ग्लोब्यूल के ऊपर मौजूद है। अब नाक्यूल की खासियत ये होती है कि नीचे उसके बेसल सेल होता है, बेसल सेल्स के साथ इसका न्यूक्लियस होता है, और ये सारा इसका साइटोप्लाज्म वगैरह जो है ये पाया जाता है। अब इस ग्लोब्यूल को, सॉरी इस नाक्यूल को जो है वो सेल कवर करते हैं, वो सेल जो इसे क्लॉकवाइज कवर करते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है ट्यूब सेल। तो ट्यूब सेल बेसिकली वो सेल्स हैं जो क्या करते हैं, जो नाक्यूल को क्लॉक की तरह क्या, क्लॉकवाइज इसे घेरते हैं, इसके गिरगुर बनाते हैं। फिर यही सेल जब आगे जाते हैं ट्यूब सेल, तो ये जाके क्या करते हैं, कोरोना सेल बनाते हैं। अब ये जो कोरोना सेल बना होता है, ये कोरोना सेल मिलता है और नाक्यूल के ऊपर बन जाता है एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि नाक्यूल की खासियत क्या है कि उसके गिर्द ट्यूब सेल मौजूद है, साथ उसके हेड के ऊपर जो है वो कोरोना सेल या क्राउन जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लोब्यूल से डिफरेंट नजर आता है। दरमियान में इसके क्या होता है, दरमियान में इसके जो है वो एग मौजूद है, ठीक है, और साथ उसके जो है वो साइटोप्लाज्म का जो हमारे पास दूसरा जो न्यूट्रिटिव मैटर है वो इसके अंदर मौजूद होता है। अब जब इसीलिए जब इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर होता ये है कि ये जो नाक्यूल मौजूद है, इस नाक्यूल के जो ट्यूब सेल है जो ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, क्राउन बना रहे हैं, ये ट्यूब सेल जो है स्प्लिट हो जाते हैं। अब जब ये क्या होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं या ये स्प्लिट हो जाते हैं, तो इसमें बन जाती है स्लिट्स। इसमें छोटी छोटी जो है क्या बन जाती हैं, वो छोटी छोटी जो है सुराख बन जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली 5 सेल होते हैं। तो जब ये सेल स्प्रेड आउट होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये असल में क्या करते हैं, 5 स्लिट्स बनाते हैं। अब ये 5 स्लिट्स बनने की वजह से रास्ता बन जाता है कि क्या करेगा, एंथ्रोजाइड जो है इसके अंदर क्या हो सके, एंटर हो सके। तो एंथ्रोजाइड जो है इनमें से एक पोर के अंदर क्या होता है, वो दाखिल होता है। अब एंथ्रोजाइड कैसे दाखिल होता है, क्योंकि केमोटैक्सिस, ये जो हमारे पास मौजूद है नाक्यूल, ये केमिकल खारिज करता है जो एंथ्रोजाइड के फिलामेंट्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और एंथ्रोजाइड इसकी तरफ क्या करते हैं, स्विम करते हैं। वन एंथ्रोजाइड एंटर, जब वो एंटर होता है जाकर क्या करता है, उस एग के साथ जाके मिल जाता है और जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बन गया, जैसे ही जाइगोट बना तो ये जो नाक्यूल था ये क्या होता है, ये कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होने के बाद ये एक हार्ड वॉल स्ट्रक्चर बनाता है। जब ये कट ऑफ होता है और एक हार्ड वॉल स्ट्रक्चर बना देता है, तो उस हार्ड वॉल स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि वो नट शेप होता है, इसे नट लाइक कहते हैं। अब ये क्यों बना है,
क्योंकि ताकि अगर कंडीशन के अनफेवरेबल है, कंडीशन क्या है कि वो ऐसी हैं जो सर्वाइवल के लिए मसला क्रिएट कर रही हैं, तो ये जो हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर, नट लाइक स्ट्रक्चर, थिक वॉल जो है, ये उसे सर्वाइवल में क्या करेगा, मदद करेगा। और सर्वाइवल में मदद करने की वजह से क्या होगा, एल्गी जो है या कारा जो है लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही मौसम सही होगा तो ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद जो है ये राइजाइड्स और साथ जो है वो एक्सियल फिलामेंट बनाना शुरू कर देगा, और इस तरह जो है नया जो है वो कारा डेवलप हो जाएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को मजीद थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये हमारे पास वो फिलामेंट है जिसके अंदर जो है ग्लोब्यूल और नाक्यूल जो है ये मौजूद है। अब नाक्यूल जो है ये ओवोगोनियम है और ये आउटसाइड मौजूद है। ये वाला सेल जो है ये क्राउन है, कोरोना सेल है। असल में क्या है, ये ट्यूब सेल ही मौजूद है, जो 5 होते हैं जो मुकम्मल तौर पे से घेर के रखते हैं। फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास मौजूद है क्या, जो दरमियान में इसके पाया जाता है इसका अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वगैरह जो है ये मौजूद होते हैं। ये सेल जो मौजूद हैं ये नोडल सेल्स हैं, ठीक है। और नीचे जो मौजूद है हमारे पास वो मेल आर्गन है, मेल फ्रूटिफिकेशन है, जिसे नाम दिया जाता है किसका, ग्लोब्यूल का। ग्लोब्यूल की खासियत ये है कि ये क्या कर रहा है, एक स्टॉक के जरिए जुड़ा हुआ है, जिसे हम पैडी सेल का नाम देते हैं कि ये पैडी सेल के साथ यहाँ पर आके क्या हुआ, जुड़ा हुआ होता है। फिर दूसरी चीज जो मौजूद है ये आगे जाता है, ठीक है, और आगे इसमें सेंट्रल कैविटी तक जाना होता है। फिर इसके गिर्द जो है मौजूद है शील्ड सेल, वही शील्ड सेल जिसे हमने कहा कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। ये 4 होते हैं या ये 8 होते हैं। अब ये शील्ड सेल जो मौजूद है इनके अंदर से फिर क्या निकलता है, मेनोब्रियम निकलता है, और मेनोब्रियम जो है डिवाइड होता है फिर जाके किसमें, प्राइमरी कैपिचुला, प्राइमरी के बाद किसमें, सेकेंडरी के अंदर, और सेकेंडरी कैपिचुला वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो है वो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स अटैच होते हैं। क्योंकि उसके अंदर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स अटैच होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन है। तो कारा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एडवांस टाइप है, और साथ साथ एडवांस होने के साथ साथ जो है वो oogamous टाइप मौजूद होती है।